आज हम जानेंगे बेल्डविन चतुर्थ, जिसे लेपकिन के नाम से भी जाना जाता है, यरूशलेम का राजा था जो 1174 से 1185 तक शासन किया। वह एक उल्लेखनीय शासक था जिसे उसकी अदम्य आत्मा और साहस के लिए याद किया जाता है, विशेषकर उस समय में जब वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। हम बेल्डविन चतुर्थ के जीवन, उनके शासनकाल, उनकी चुनौतियों और उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक जीवन। बेल्डविन चतुर्थ का जन्म 1161 में यरूशलेम में हुआ था। वह यरूशलेम के अमलरिक प्रथम और एग्नेस ऑफ कोटेने के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही बेल्डविन में असामान्य कमजोरी और चोटों की प्रवृत्ति दिखने लगी, जो बाद में कुष्ठ रोग के लक्षणों के रूप में पहचाने गए। कुष्ठ रोग एक घातक बीमारी थी जो उस समय में अत्यधिक भयभीत थी क्योंकि यह असाध्य थी और शरीर को विकृत कर देती थी। बेल्डविन के शिक्षक और संरक्षक विलियम ऑफ टायर ने सबसे पहले उनके लक्षणों को पहचाना और निदान किया। इसके बावजूद बेल्डविन ने एक साहसी और मजबूत शासक बनने की तैयारी जारी रखी। उनकी मां एग्नेस और बहन सिबिला उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, विशेषकर उनके पिता की मृत्यु के बाद। शासनकाल की शुरुआत। 1174 में अमलरिक प्रथम की मृत्यु के बाद बेल्डविन चतुर्थ केवल 13 वर्ष की उम्र में यरूशलेम का राजा बना। उनकी युवावस्था और बीमारी के बावजूद बेल्डविन ने अपने राज्य की रक्षा और विकास के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया। उनके शासनकाल में यरूशलेम साम्राज्य कई बाहरी खतरों का सामना कर रहा था, विशेषकर मुसलमानों के हमलों से, जिन्हें सुल्तान सलादीन के नेतृत्व में संगठित किया जा रहा था। बेल्डविन चतुर्थ ने अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें से एक अपने भरोसेमंद सहयोगियों और सरदारों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना था। उन्होंने रेगिनाल्ड ऑफ शैटिलॉन और बालियन ऑफ इबेलिन जैसे अनुभवी सरदारों को अपने निकट सहयोगी बनाया। सलादीन के साथ संघर्ष। बेल्डविन चतुर्थ के शासनकाल का एक प्रमुख हिस्सा सलादीन के साथ उनका संघर्ष था। सलादीन, जो उस समय मिस्र और सीरिया का शासक था, ने 1174 में दमिश्क पर कब्जा कर लिया था और अपनी सेना को मजबूत कर रहा था। 1177 में सलादीन ने यरूशलेम पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन बेल्डविन चतुर्थ ने अस्कलान के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। इस विजय ने बेल्डविन की सैन्य कुशलता और रणनीतिक क्षमताओं को साबित किया। बेल्डविन चतुर्थ की सेना की ताकत और उनके नेतृत्व ने सलादीन को यरूशलेम साम्राज्य पर सीधे हमले से रोक दिया। इसके बजाय सलादीन ने अपनी रणनीति बदलकर यरूशलेम के चारों ओर के क्षेत्रों को निशाना बनाना शुरू किया, जिससे बेल्डविन को लगातार अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्वास्थ्य और प्रशासनिक चुनौतियां। बेल्डविन चतुर्थ का शासनकाल उनके स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति से भी प्रभावित था। कुष्ठ रोग के कारण बेल्डविन धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और उन्हें अपने राज्य के प्रशासन में अपने सरदारों और मंत्रियों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। उनकी बहन सिबिला और उसके पति गाय ऑफ लुसिग्नन ने भी प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। बेल्डविन ने अपनी बीमारी के बावजूद अपने राज्य की रक्षा और विकास के लिए अदम्य आत्मा और साहस दिखाया। उन्होंने महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में नेतृत्व किया और अपने सरदारों को प्रेरित किया। उनके शासनकाल के दौरान यरूशलेम साम्राज्य ने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन बेल्डविन की दृढ़ता और नेतृत्व ने उनके राज्य को स्थिर बनाए रखा। मृत्यु और विरासत। 1185 में केवल 24 वर्ष की आयु में बेल्डविन चतुर्थ की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद यरूशलेम साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो गई और जल्द ही सलादीन के नेतृत्व में मुसलमानों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। बेल्डविन चतुर्थ की मृत्यु के बाद उनके भतीजे बेल्डविन वी को राजा बनाया गया, लेकिन वह भी अधिक समय तक शासन नहीं कर सका। बेल्डविन चतुर्थ की विरासत आज भी जीवित है। वह एक साहसी और दृढ़ शासक के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना संघर्ष किया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि शारीरिक चुनौतियों के बावजूद एक व्यक्ति की इच्छाशक्ति और नेतृत्व उसे महान बना सकता है। निष्कर्ष। बेल्डविन चतुर्थ का जीवन और शासनकाल मध्ययुगीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने अपनी बीमारी और चुनौतियों के बावजूद अपने राज्य की रक्षा और विकास के लिए अदम्य साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उनके संघर्ष और विजय की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें ये याद दिलाती हैं कि साहस और दृढ़ता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बेल्डविन चतुर्थ के शासनकाल ने यरूशलेम साम्राज्य को स्थिर बनाए रखा और सलादीन जैसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करने की क्षमता प्रदान की। उनकी विरासत आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची महानता शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की दृढ़ता में निहित होती है।